भाई काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि इतने मज़ेदार तुमने मुझे रैप खिलाए थे, मुझे दोबारा खिलाओ, मैंने खाने हैं। तो मैंने सोचा आज रेसिपी बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इसमें कुशादगी करे। रैप बनाने के लिए फ़्राइज़ मैंने कट कर ली थी, हल्का सा मैदा डस्ट किया, नमक डाला और सारी फ़्राइज़ जो है ना मैंने क्रिस्पी सी बना ली है। हॉट ऑयल में आपने डालना ताकि आपकी क्रिस्पी फ़्राइज़ बने। नेक्स्ट करना कुछ यूँ है, अपने चिकन को मैंने ऑलरेडी मसाला लगाया हुआ था, तकरीबन 1 घंटा हो गया था। ये ऊपर कैप्शन के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा मैदा इसमें ऐड किया, तकरीबन 3 सर्विंग स्पून। लेकिन आपने क्वांटिटी देख लेनी है, जिससे चिकन मैंने आपको दिखाया उस तरह से थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का ना उसकी बोटी नज़र आनी चाहिए, ज़्यादा ओवर कोटिंग नहीं कर देनी, ठीक है। इस तरीके से मैंने चिकन पे फ्राई कर लिया था, मैदा डाला था, डस्ट किया था और साथ में तिक्का मसाला मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, हाफ से ज़्यादा, क्योंकि चीज़ स्पाइसी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने हाफ से ज़्यादा, अगर आप नॉर्मल स्पाइसेस लेते हैं आपने सिर्फ हाफ पैकेट ऐड करना है। सॉस की तरफ जाते हैं, सॉस के लिए मैंने हाफ थोड़ा सा कम हमने क्रीम ले ली थी, साथ ही मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड किए और साथ में केचप ऐड किए। केचप तकरीबन ना मैंने हाफ बाउल, बड़ा वाला बाउल जो होता है ना, वो हाफ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। सॉस आपने अकॉर्डिंगली बना लेना है। बाद में थोड़ी कम हो गई थी, मैंने और बना ली थी सॉस, लेकिन इसके बाद आपने थिकनेस चेक कर लेनी है। मैंने इसमें मिल्क ऐड किया ऑल पर्स वाला, थोड़ी सी थिकनेस कम करने के लिए, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा डिवेलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस थिकनेस आपको दिखाती हूँ किस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की थिकनेस होनी चाहिए। ज़्यादा आपने बिल्कुल ही उसको पानी वाला सॉस नहीं बना देना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। मैंने सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, चिकन फ्राइज़ और साथ में सॉस, और ये मैंने सैलेड कट कर दिया था। टोर्टिला रैप में लेंगे, टोर्टिला रैप को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है दोनों तरफ से। अच्छा, इसको गर्म करना ज़रूरी होता है ताकि रैप्स जो है ना आपके फोल्डिंग के दौरान टूटे ना। तो हमने क्या किया, सॉस डाली है, थोड़ा सा ना चिकन डाला है, ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना वरना आपका ना रैप जो है वो बंद नहीं होगा। फ्राइज़ ऐड किया, फिर सॉस ऐड किया अगेन, ज़्यादा सॉस लेते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें। फिर मैंने सैलेड ऐड किया और बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें चीज़ ऐड करना है। चीज़ ऐड करने के बाद मैंने इसको जस्ट रोल कर देना है। ईजी, आपने ईजी हैंड से इसको रोल करना है, कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने ज़रा इसको गर्म करूँगी ना, वो ईजिली फिक्स इन हो जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक साइड को फुल, जब मेरा तवा गर्म हो गया तो मैंने इसको रैप्स को इस तरह से किया है, जब एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया तो मैंने इसको टर्न दे दिया है। इतने मज़ेदार रैप्स बनेंगे ना, यू हैव टू ट्राई इट। मेरा भाई तो इन रैप्स का दीवाना हो गया था और उसने मुझे दोबारा से फरमाइश पर बनाए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से फुल चीज़ी और जूसी मज़ेदार से रैप्स रेडी हैं। अगर आपको इसमें सॉस कम लग रही है तो आप डिप करें और खाएं और इन्जॉय करें। मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं उसको बस खाई जा रही थी, वीडियो बनाई जा रही थी। मैंने सोचा ये ना हो कि सब मेरे पीछे आ जाए। मैंने फटाफट से इसको रैप अप किया वीडियोस को और फिर मैंने कहा चले आप सबके साथ सर्व करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।